आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोचा जंग छेयम तम समायरे। शास्त्रकार ने कहा है, आदमी सुनकर कल्याण को जानता है और सुनकर पाप को जानता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जानता है। जो श्रेय और छेक हो, अच्छा हो, उसका समाचरण करना चाहिए। सुनता आदमी कब है? कोई सुनाने वाला हो तो सुन सकता है। कोई सुनाने वाला न हो तो किसकी सुनेगा और क्या सुनेगा? इसलिए दुनिया में सुनाने वालों की भी आवश्यकता होती है, यानी प्रवचनकार व्यक्तियों की भी अपेक्षा होती है। हमारी दुनिया में, मैं कहने में त्रुटि न करूं तो सबसे योग्य प्रवचनकार धर्म के क्षेत्र में तो तीर्थंकर होते हैं। वे अधिकृत प्रवचनकार हैं। उनसे बढ़िया या बड़ा अधिकृत प्रवचनकार मिलना मुश्किल या असंभव होता है। भगवान महावीर की जन्म जयंती कल आयोजित की गई। भगवान महावीर एक अधिकृत अध्यात्म प्रवक्ता थे, अधिकृत अध्यात्म के प्रवचनकार थे। अब उनसे बड़ा कोई अध्यात्म का प्रवचनकार मुझे तो मिलना मुश्किल लग रहा है। तो प्रवचनकार व्यक्ति भी हों, खैर तीर्थंकर तो हमेशा सब जगह मिलने कठिन है या असंभव हैं, पर कोई तो हो प्रवचन करने वाले। सूर्य नहीं है तो दिया तो मिले, कुछ तो प्रकाश हो। सूर्य ने कहा, एक मीटिंग बुलाई कि भाई अब शाम का समय होने वाला है, मैं तो अस्ताचल की ओर जाने वाला हूं, कई घंटों तक नहीं रहूंगा। तो इस दुनिया में जहां मैं नहीं रहूंगा, क्या अंधकार ही छा जाएगा मेरे बिना? लोगों का काम कैसे चलेगा? तो मेरी अनुपस्थिति में कौन प्रकाश कर सकता है? मीटिंग में कई बैठे थे। दिया बोला, कवि की कल्पना की बात कर दे। दिया बोला कि सूर्य देव, आप जैसी करामात तो मेरे में कहाँ है, आप जैसी क्षमता मेरे में कहाँ है, परंतु जब आप बिल्कुल नहीं रहेंगे तो कुछ तो मैं करने का प्रयास करूंगा। अंधों में काना ही राजा, और कोई है नहीं, पूरा अंधकार है, तो कुछ भी प्रकाश करे वो भी ठीक है। तो दिया बोला, मेरी जितनी औकात है मैं टिमटिमाने का प्रयास करूंगा और दुनिया को यत्किंचित प्रकाश देने का प्रयास करूंगा। तो सूर्य नहीं है तो दिए से भी कुछ काम चल सकता है। आज तो लाइटों की कितनी व्यवस्था है, कितनी लाइटें हो जाती हैं। दिया तो छोटा, आजकल लाइटें इतना प्रकाश करती है, वहाँ दिया भी बहुत छोटा रह जाता है। तो एक समय था ये ट्यूब लाइट्स आदि आदि कहाँ थे? लालटेन से लोग काम चलाते थे, मोमबत्ती जलती थी, क्या दिए जलते होंगे? एक दिए से कितने दिए जल सकते हैं?
दीप सम सत दीप दीपन के लिए प्रख्यात हैं। दिए के समान सैकड़ों सौ दियों को जलाने वाले होते हैं। आचार्य के लिए कहा गया दीप समा आयरिया, आचार्य दीप के समान होते हैं। तो तीर्थंकर को एक सूर्य मान लें तो उनकी अनुपस्थिति में आचार्य वे एक दिए के रूप में, एक लालटेन के रूप में, कोई ट्यूबलाइट के रूप में, किसी रूप में प्रकाश करने का प्रयास करें। और फिर आचार्यों के शिष्य भी, वो भी प्रकाश कर हो सकते हैं। सब जगह आचार्य भी मान लो न मिले तो आचार्यों के शिष्य हों, किरणें कह दें, शिष्य कह दें, दीपक कह दें, वे प्रकाश करें। तो प्रकाश किस रूप में करेंगे? वे वाणी के द्वारा करते हैं, वाणी से बताते हैं तो श्रोताओं को, जनता को सुनने को मिलता है। इसलिए अच्छे व्याख्यान देने वाले, अच्छे बोलने वाले भी साधु साध्वियां और समण समणियां भी हैं, और भी उपासक आदि आदि भी, मुमुक्षु भी हैं, पर मूलतः हम साधु साध्वियों को मान लें तो व्याख्यान देने का भी कौशल या योग्यता आनी चाहिए। व्याख्यान देने का भी एक कौशल होता है कि वह साधु साध्वियों में आना चाहिए। गुरुकुलवास में तो मान लें व्याख्यान देने का कईयों के ही काम पड़ता होगा, बहुतों को तो बरस में 10 बार भी बोलने का मौका नहीं मिलता होगा। परंतु कुछ कुछ को तो बोलने का अभ्यास रखना चाहिए। बाकी तो जैसे जैसे काम पड़ता है, जिम्मेवारी आती है, तब आदमी फिर प्रयास करके आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। तो व्याख्यान देने वाला, सुनाने वाला हो तब कोई सुनने का अवसर प्राप्त करे। हमारे साधु साध्वियां बहिर्विहार में भी हैं, समणियां भी काम करते हैं। तो व्याख्यान देने में आलस्य नहीं करना चाहिए। साधु साध्वियां विहार करें, यात्रा करें, साथ में डेरे में थोड़े लोग भी हों, अगर अनुकूलता हो तो थोड़ों को भी थोड़ा तो सुना दें, थोड़ी देर ही सुना दें। गांव के लोग भी कोई सुनने के लिए आ सकते हैं, उनको सुना दें। तो कुछ सुनाने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी प्रवचन करते थे, वो दिन में भी करते, रात में भी कर देते थे, बरसों तक। संभवतः रात्रि में भी प्रवचन किया ही होगा, पिछले कुछ वर्षों की बात छोड़ दें। और जैसी व्यवस्था हो, थोड़ा व्याख्यान आदमी दे दे जो जिम्मेवार हो व्याख्यान का, तो व्याख्यान में आलस्य नहीं करना चाहिए। न्यारा में हमारे साधु साध्वियाँ हैं, मैं उनको भी और यहाँ वालों को तो फिर भी थोड़ा कम काम पड़ता होगा, उनका जिम्मा भी कम है, सबका नहीं है। न्यारा में जो विचरते हैं वे एक बार तो व्याख्यान दिन में दे दें, रात में दें या दिन में दें, जहाँ जिस क्षेत्र में रहें, कॉलोनी में भी रहें, एक बार का व्याख्यान सवेरे या शाम कभी एक व्याख्यान देते रहें तो लोगों को लाभ मिल सकता है। भले चिकित्सा के लिए गए हैं, समसमाचारी में हैं, तो सिंगाड़े में मान लो अग्रणी के अनुकूलता नहीं तो सहगामी व्याख्यान दे दे। शेषकाल हो या चतुर्मास, श्रद्धा के क्षेत्र में रहें तो यथासंभव व्याख्यान देने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्यान से उपकार हो सकता है। तत्वार्थ की भाष्यानुसारिणी वृत्ति भी है।
ग्रंथ में कुछ श्लोक दिए गए हैं। शुरू में कुछ श्लोक है संभवतः, उन श्लोकों में एक श्लोक यह है, श्रम मैविचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदेष्टव्यम आत्मानं च परम च ही हितोपदिष्टानुगृह्णाति। आश्रय कि अपने श्रम की परवाह ज्यादा मत करो। व्याख्यान दे सकते हो तो यह मत सोचो कौन गर्मी में व्याख्यान देगा, कौन जाके बैठेगा और कौन कितने लोग आएंगे, क्या क्या व्याख्यान। श्रम करो, श्रम की परवाह मत करो। और कुछ देर, आधा घंटा दे दो, 20 मिनट दो, घंटा दो, जैसे कुछ व्याख्यान दो। इससे श्रेय होता है उपदेश देने से, क्योंकि व्याख्यान देने से खुद को भी निर्जरा का लाभ, सामने वालों को भी धर्म का लाभ मिल सकता है। और सामने वाला ध्यान से न सुने, उसको लाभ मान लो न भी मिले या विशेष न मिले, व्याख्यान देने वाले को लाभ मिल जाएगा। अगर उसमें निर्जरा की भावना है, अनुग्रह की भावना है, तो व्याख्यान देने वाले वक्ता को तो लाभ मिल जाएगा। व्याख्यान सुनने वाले हैं वे भी थोड़े जागरूक हों। अभी हमारे संत भी तो श्रोता ही हैं, अभी तो श्रोता भी जागरूक रहें। अभी आंखें बंद न हो तो भी चलेगा। व्याख्यान सुनना भी आंखें बंद न हो तो भी चलेगा। खुली आंखों से गुरु के दर्शन भी होते रहें यदा कदा, कुछ जागरूकता भी रखें। आंखें बंद का तो क्या पता नींद के कारण से आंख बंद है या और किसी कारण से आंख बंद है। आंख खुली है तो ठीक है, आदमी जागरूक है। तो व्याख्यान देने वाला दे तो श्रोता भी जागरूक रहे, तो व्याख्यान देने वाले का और उत्साह अच्छा बढ़ सकता है। व्याख्यान देने वाला देर श्रोता सोता बन जाए, श्रोता सोता 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 हो जाए, सोने लग जाए, नींद लेने लग जाए, तो व्याख्यान देने वाला सोचे कि किसको व्याख्यान सुनाऊं मैं। ये तो श्रोता नहीं सोता बन गए हैं। वो एक पंडित जी थे, रामायण वांचा करते थे, रामायण का अच्छा ज्ञान था। और रामायण तो इतना वैसे सुंदर है व्याख्यान, जैन रामायण को तो हमने देखा है, वांचा भी है कुछ, कितना सुंदर है। इतने सुंदर राग रागिणियों में गीत हैं और लगता है एक वैदुष्यपूर्ण ग्रंथ है, वैदुष्यपूर्ण एक अच्छी रचना है। कैसे रामायण के विभिन्न प्रसंगों को रागों के साथ प्रस्तुत किया गया है। और कोई वैसा सुंदर व्याख्यान, सुंदर गाने वाला हो, सुंदर व्याख्या करने वाला हो, सुंदर रूप में सुनने वाला कोई हो, तो व्याख्यान का अच्छा लाभ मिल सकता है। गाने व्याख्यान में गाने वाले का भी गा भी सके, व्याख्या भी कर सके, सुनने वाला ध्यान से सुने, तो एक व्याख्यान का अच्छा रूप बन सकता है। पुरानी राग रागिणियां हैं, रामायण की राग रागिणियां और भी हमारे व्याख्यानों की राग रागिणियां हैं, वो भी जितना संभव हो सके जो थोड़े रुचि वाले हैं वे राग रागिणियों को भी ग्रहण कर लें। हमारे गुरुकुलवास में भी संत भी हैं, साध्वियाँ भी हैं, जिनकी रुचि हो थोड़ी राग रागिणियों को भी ग्रहण करते रहें, कर लें। कभी व्याख्यान देने का काम पड़े तो वो अभ्यास उपयोग में आ सकता है। हमारे छोटे छोटे संत हैं जिनकी रुचि है कुछ गाने की, गाने का अच्छा गला भी ठीक है, वे राग रागिणियों को भी ग्रहण कर ले। कालू यशो विलास, मानक महिमा, दालिम चरित्र, रामचरित्र आदि आदि हमारी व्याख्यान हैं, उनमें जो राग रागिणियाँ हैं वो उनका अभ्यास हो जाए तो अच्छा रह सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को कितना ज्ञान था राग रागिणियों का, तो आज भी हमारे संतों में कुछ कुछ ज्ञाता मिल सकते हैं राग रागिणियों के, तो वो भी व्याख्यान का अच्छा एक तरीका आ जाए। शादियों में भी कई राग रागिणियों की कोई कोई जानकार
कुछ कुछ पूरी जानकारी नहीं भी हो, कुछ कुछ रागों की जानकारी मिल सकती है, संतों में भी कोई कोई मिल सकता है। और इसके साथ हमारा अध्ययन आगम आदि का बढ़े, स्वाध्याय करते रहें, तो स्वाध्याय से वो व्याख्यान की सरसता और वो व्याख्यान में निखार आ सकता है। हम कुछ स्वाध्याय करें, समय मिलता हो तो स्वाध्याय करके बोलते हैं तो व्याख्यान अच्छा हो सकता है। तो व्याख्यान दाता वक्ता भी अच्छा हो, श्रोता भी अच्छा मिल जाए। तो वो पंडित जी थे, वे रामायण का व्याख्यान आख्यान बांचते, कथाकार थे अच्छे रामायण के। चतुर्मास था, 4 महीनों तक उन्होंने रामायण का वाचन किया। लोग भी रस लेते रामायण में। चतुर्मास संपन्नता को आया, रामायण पूरा भी हो गया व्याख्यान। अब वो संपन्नता का समारोह हो रहा था, तो एक वो श्रोताओं में से खड़ा हुआ, पंडित जी महाराज एक जिज्ञासा है। बोलो भैया क्या जिज्ञासा है? बोला महाराज वो राक्षस कौन था? राक्षस राम था कि रावण था? कौन था? खैर कथाकार ने तो विनोद का सा उत्तर दे दिया थोड़ा, और विनोद में या थोड़ा बात को प्रभावी रूप में रखने के लिए कुछ कह दिया। उस बात को हम छोड़ दें भले, मूल बात है कि सुनने वाला जागरूक हो तो वो बात को अच्छी तरह ग्रहण कर सकता है। सुनने से बहुत लाभ मिल सकता है। गुरुकुलवास में साधु साध्वियां हैं, कोई बात सुनने को मिले उसको ग्रहण कर ले कि व्याख्यान में यह बात सुनी या और चर्चा में यह बात सुनी, यह श्लोक, यह दोहा, यह तत्वज्ञान की बात, और या कुछ अपना डायरी आदि में संग्रह कर ले। कब की बात कब काम आ जाए, बरसों बाद वो बात कभी काम आ सकती है। एक चीज आज जो सामने है बरसों तक काम न आए, कभी फिर वो काम आने लग जाए। तो हमें ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। जिनको समय मिलता हो, व्याख्यान देने का काम न भी पड़े, अध्ययन तो बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए। हमारे आगम हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री आगमों में संभवतः है प्राप्त हो सकती है। टिप्पण है, भाष्य है, उनको पढ़ा जाए तो अच्छे टिप्पण लिखे हुए हैं, अच्छी जानकारियां मिल सकती हैं। और भी भिक्षु स्वामी के, गुरुदेव तुलसी के, आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़ें। इसके सिवाय और भी अच्छे अच्छे संस्कृत में ग्रंथ हैं, उनको कोई पढ़ सके, अच्छी तत्वज्ञान आदि की जानकारियां मिल सकती हैं। तो अच्छा वक्ता और अच्छा श्रोता, इन दोनों का योग हो जाए तो प्रवचन का, व्याख्यान का रंग खिल सकता है। लोगों में भी कईयों में सुनने की रुचि रहती है, सुने व्याख्यान सुने, व्याख्यान सुने। तो व्याख्यान सुनने की लोगों में रुचि है, तो व्याख्यान सुनाने वालों की भी रुचि, जिनका जिम्मा की हम व्याख्यान सुनाएं और व्याख्यान दे, तो बहुत थोड़ा तैयारी करके अगर व्याख्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहे। व्याख्यान के लिए जाना और पहले कुछ ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, कहा गया है कि व्याख्यान देने जाओ पहले पन्ना देख करके जाओ, थोड़ा पन्ना पढ़ के फिर जाओ, फिर व्याख्यान दो। ऐसे नहीं कि गैर शुरू कर दिया। दमदार व्याख्यान कब होगा?
जब थोड़ी तैयारी के साथ होगा। हालांकि उनकी बात छोड़ दें तो इतने अभ्यस्त हैं व्याख्यान के, कभी कह दो रात को 12 बजे कह दो व्याख्यान दे देंगे, इतने अभ्यस्त हैं, उनकी बात तो छोड़ दें। बाकी सामान्यतया आदमी को तैयारी करके अपना वक्तव्य देना चाहिए। तो आज चतुर्दशी है, चैत्र शुक्ला चतुर्दशी, और भगवान महावीर की जन्म जयंती के ठीक बाद की चतुर्दशी। भगवान महावीर ने जो प्राप्त किया, जो साधना की, वह तो मानो हमारे लिए आदर्श है। आदर्शोत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुष है। भगवान महावीर तो हमारे लिए आदर्श हैं। भले साधना की दृष्टि से देखो, भले ज्ञान की दृष्टि से देखो, उन जैसी साधना, बहुत ही विशेष साधना, 12.5 वर्षों का लगभग उनका साधना का काल कैसे बीता है। उनका साधना का क्रम भी अपने आप में मानो कि आदर्श, उनका ज्ञान भी आदर्श, वे खुद हमारे लिए आदर्श हैं। वे अरहत थे और हम अरहंतो महदेवो, अरहत हमारे देव हैं। वर्तमान में वो सिद्धावस्था में, उस समय अरहत थे जब भगवान महावीर थे। तो अरहत हैं वो समर्थ होते हैं, अर्हता संपन्न होते हैं, परम अर्हता संपन्न। धर्म के क्षेत्र में तीर्थंकर अरहत एक मानो सर्वज्ञष्ट अधिकृत व्यक्तित्व होते हैं। और फिर उनकी अनुपस्थिति में आचार्य भी, उनके प्रतिनिधि कहे गए हैं, वे भी जिम्मेवार होते हैं, निर्णायक होते हैं। जीत व्यवहार की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 5 साधु कुछ भी कह दे, आचार्य की मोर छाप न लग जाए, तब तक 5 साधुओं की बात का इतना महत्व नहीं। जब मोर छाप लग गई फिर उस बात का महत्व है। संतों ने, सत्यों ने गोष्ठी कर ली, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर वो अधिकृत रूप में हस्ताक्षर न हो जाए, स्वीकृत न हो जाए, तब तक वो प्रमाण के रूप में बात सामान्यतया मान्य नहीं होती है। इसलिए आचार्य एक नियंता होते हैं, नियामक होते हैं, निर्णायक होते हैं। उनका हस्ताक्षर हो जाए, स्वीकृति हो जाए, तब वो बात क्रियान्वित हो सकती है। क्योंकि वे तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं। वैसे हमारे साधु साध्वियां भी पूजनीय होते हैं। साधु साध्वियां जो त्यागी हैं, महाव्रती हैं, वे भी पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। और वैसे गुरु भी होते हैं, सुसाहुणो गुरुणो, शुद्ध साधु गुरु होते हैं। तो साधु साध्वियां भी गुरु हैं, वैसे पूजनीय हैं। और जहाँ कोई निर्णायकता की बात है तो खासकर हमारे धर्म संघ में तो अंतिम निर्णय आचार्य प्रवर की ओर से जब हो जाए तो वह बात मान्य व लागू हो सकती है। तो हम ये सुनने का और सुनाने का अच्छा अभ्यास रखें, सुनने का भी रखें, मौका आए तो सुनाने का भी अच्छा अभ्यास रखें। सुनाने का मतलब व्याख्यान देने का, व्याख्यान देने का अच्छा अभ्यास रखें। और तो समता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कहा मैं भी वापस सुनाऊंगा उसको, ऐसे नहीं, व्याख्यान में सुनाने का। और तो समता रख, किसी ने कह दिया तो ठीक है, मौके पर हमने भी कह दिया, पर बाकी समता रखनी चाहिए। 2 की 4 सुनाने का वो अभ्यास नहीं रखना चाहिए। वो प्रयास 2 की 4 सुनाएंगे हम भी, समता तो ठीक है, पर वो आवेश में नहीं बोलना चाहिए। हम दूसरों को ज्ञान की बात सुनाने का अभ्यास रखें, यह काम्य है।